आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता राजनेता धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकारी हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खास मकसद से एक कार्यक्रम में शिरकत की। जी हां, दरअसल सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। अब चूंकि जिले में सूबे के मुखिया मौजूद थे, तो ऐसे में भारी जनसैलाब का होना लाजमी था। योगी की एक झलक पाने के लिए और उनको सुनने के लिए भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही बीजेपी के राज में क्या क्या काम हुआ ये भी गिनवा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकार में आतंकवादी हमले होते थे, पर आज पूरे प्रदेश में कहीं कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज सपा के बबुआ भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर हम भी बनवा देते, जब सरकार थी तो गोलियां चलवा रहे थे। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है तो किसी को अन्य कार्यों की याद आ रही है। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में हो सकता है। अवैध खनन और सरकारी संपत्ति पे कब्जा होगा तो बुलडोजर चलेगा। आज सरकार ने ये बदलाव किया है कि पहले एटीएस या अपराध नियंत्रण पर कोई बात नहीं करता था। 10 साल से विश्वविद्यालय की मांग थी, वो हमने पूरी कर दी। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की जनता से और क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी
तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। भाइयों बहनों, ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा है प्रदेश को बदलते हुए। पहले कोई एटीएस के बारे में, एसटीएफ के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में चर्चा ही नहीं करता था। पहले इन पे चर्चा ही नहीं होती थी। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा। क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे। और फिर
उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, ये विकास पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था, विश्वविद्यालय पहले भी बन सकता था। पिछली सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर था, उसका नामकरण ही उसने बदल दिया। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय था कांसीराम जी के नाम पर, समाजवादी पार्टी ने उसका नाम भी बदल दिया। भाषा विश्वविद्यालय का नाम दूसरा कर दिया, नाम ही बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को तोड़ने की धमकी देती थी सपा की सरकार। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भरपूर सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। हम लोग वाराणसी में संत रविदास जी के जन्मभूमि पर भव्य स्मारक और पर्यटन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि लालापुर में पर्यटन विकास का कार्य भी हमारी सरकार और भारत की सरकार मिलकर के कर रही। डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए अब से चंद दिनों में अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसी को लेकर तमाम नेता राजनेता जनता को लुभाने के लिए इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट।